वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो यहाँ आई हूँ मैं आज इंशा के रूम में, और सबसे पहले तो मैं लाइटिंग ठीक ना आने की वजह से ब्लाइंड्स को कर रही हूँ क्लोज, कर्टन्स क्लोज कर रही हूँ ताकि एक नाइस सी लाइट आए और आपके साथ शेयर कर ली जाए। आज मैं दरअसल कल मैंने जो रखा था ना वो इंशा की थिंग्स वगैरह, तो जब उसके मैं रूम में गई तो उसके रूम में भी कपड़े वगैरह पड़े थे और ये चूड़ियाँ बैंगल्स वगैरह पड़े थे। मैं कहा हैं क्योंकि मैंने अपना सारा समेटा और उस टाइम फिर टाइम नहीं था तो फिर ये छोड़ दिया था मैंने। तो मैंने कहा सेम मेरे वाला सिस्टम यहाँ पे भी है, तो चले जी इस रूम को भी टाइडी अप कर लेती हूँ। तो बस उसके बच्चियों के जो बैंगल्स इतने नाइस लगते थे, ये बैंगल्स बहुत नाइस थे। ये सिस्टर ने जो भेजे थे इस पे हार्ट बना हुआ था, कोई मून बना हुआ था, मीन स्टार बना हुआ था। मुझे बड़े बहुत पसंद है। अगर इस तरह के बड़े भी होते हैं ना तो मेरे लिए बहुत बेटर रहते। खैर बाय द वे यहाँ पे बैगेज वगैरह सारे मैं समेट रही हूँ एंड इनको रखूँगी बॉक्सेस में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं कहाँ रखती होती हूँ। तो इसकी सारी ज्वेलरी वगैरह को सॉर्ट आउट करूँगी मैं। ये तो काम चल रहे हैं साथ साथ, और आपसे बात भी कर लेती हूँ जो कि है आज का टाइटल। और आज मैं बात करना चाह रही थी कोविड-19 पे। मीन सब कंट्रीज़ में डिफरेंट जो सिचुएशन तो नहीं, आई थिंक सेम सिचुएशन है। आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट भी हो सकती है। एंड पाकिस्तान कैसा है? आई थिंक पाकिस्तान अभी तक रेड जोन में है क्या, और ये है कि रेड जोन में है ये भी सुना है। और बहुत सारे लोग वैसे वहाँ फंस गए थे, स्टुक हो गए थे। अल्लाह ताला उनका वसीला बनाए और वो अपने अपने घर पे वापस आ जाएं, तो ये भी बहुत बेटर है। और ये है कि वहाँ पे वैसे भी पाकिस्तान में गर्मी हो रही है, तो लोग तो बड़े ही अपसेट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ की गर्मी यहाँ के लोगों के लिए सूटेबल नहीं रहती, तो वो बड़ा थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। सीरियसली ये देख के आजकल जो सिचुएशन हो रही है देख के शुक्र मैं करती हूँ कि शुक्र है मैं पाकिस्तान नहीं गई थी, मैंने डिसीज़न को चेंज कर लिया था। और ये है कि कोविड की वजह से ना वाकई बहुत ही हर कोई थोड़ी सी टेंशन में, कोई प्लान नहीं कर पा रहे हैं, कोई सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे रिसेंटली सुना है कि हस्बैंड भी बता रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कशन आज चल रही थी और डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया से वायरस एंट्री मार चुका है यूके में, और हडर्सफील्ड में भी एंट्री मार चुका है देखते हैं अब क्या होता है। आई थिंक लॉकडाउन अभी ओपन हुआ था, अभी रिसेंटली ही ओपन हुए रेस्टोरेंट वगैरह, तो अभी जल्द ही लॉकडाउन दोबारा से लगेगा, क्योंकि कोई पता नहीं ये सिचुएशन सीरियसली कब तक चलती है। और आई थिंक कोई ना कोई तो तंग आ गया है। बस आज मैं भी ये डिस्कशन कर रही थी क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं लगाऊं वैक्सीन, या इस तरह से वैक्सीन के बारे में बड़ी डिस्कशन चल रही थी आज। और मैं सोच रही थी कि मैं लगवा लूँ, लगवाऊँ ना लगाऊँ। इसलिए मैं आपको बताऊँ कि मैं क्यों नहीं लगा रही, मैं लगवा ही नहीं रही हूँ कि ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री जा सकते, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए लगवाना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मैंने तो सोचा ही नहीं है वैक्सीन लगवाने के बारे में। मैं नहीं चाहती कि मैं वैक्सीन लगवाऊं, क्योंकि वैक्सीन में केमिकल्स तो होते हैं, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल होते हैं, तो मेडिसिन में भी ज़रूर होते हैं। तो बस आज मैं रिसर्च भी कर रही थी, वो भी मैं आपसे बात करती हूँ। आज बड़ी सीरियस डिस्कशन चली थी, कसम से पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है सबके लिए। ये तो बात को करेंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको एक दिखा देती हूँ, क्योंकि टाइडी अप मैंने कर लिया था सारा एंड इसके सॉर्ट आउट कर लिया था सब थिंग। तो ज्वेलरी बॉक्स इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको दिखाए बगैर रह नहीं सकी अच्छा इसकी रिंग्स बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। वैसे यूजली बच्चियाँ पहनती हैं, मेरी तो ऐसे करते हैं, आई थिंक यूजली बच्चियाँ करती ही ऐसी हैं। एंड के मीन रेडी होती हैं 2-3-4 घंटे के बाद, वो मीन बैंगल्स उतार के साइड पर रख देती है, रिंग्स और ईयर रिंग्स उतार के साइड पर रख देती हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा हैवी फील करती हैं तो बातों के साथ साथ मैंने कहा ये भी शेयर कर दूं कि आज ये मैं बस कपड़े वगैरह इसके मिलने आए थे, तो मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ। ये शर्ट मैंने बनाई थी इंशरा की, और इसके मिडल में मैंने बटन लगा दिए थे और प्यारी से बारीक सी लेस का टच दे दिया था, तो बहुत ही नाइस बन गई थी ये। और इसके साथ जो एक मैंने ड्रेस ये स्टिच किया है, ये इसकी प्लेट्स डाल दी थी मैंने साइड पर। इसके ऊपर बीन वगैरह लगा सकती हूँ, मोती वगैरह लगा सकते हैं, और नीचे जी पैच लगा दिया गया था, तो ये बन गया था। इसकी शलवार बनाई थी मैंने क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ट्राउजर्स हैं। मैं कहा चले आज हैंग कर रही हूँ कपड़े वगैरह, तो साथ साथ आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने कैसे स्टिच किए थे, किसी ने पूछा भी था। तो ये उसकी शर्ट थी, नाइस थी, इसके पैच वगैरह साथ मिल गए थे। और ये लेस मेरे पास पड़ी थी प्रिंटेड सी, प्यारी सी मैच हो गई थी, तो ये मैंने लगा ली और बहुत ही प्यारा सा कुर्ता बन गया। थोड़ी सी इसमें फॉल्ट है शर्ट में, आई नो लेकिन थोड़ा सा मसला था उस टाइम, तो मैंने कहा चले जी काम चल गया तो बस ठीक है। मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ, एक शेयर करूँ
कि ओबियसली आपको बताऊँ सच्ची-सच्ची कि ये जो शर्ट है ना, ये मेरी शर्ट थी, जो कि मैंने आपको शेयर भी की थी, दिखाई भी थी, और उसके जो स्लीव्स थे ना, वो फ्रंट से मुझे इरिटेट कर रहे थे, थोड़े से ख़राब हो गए थे मीन। तो मैंने क्या किया कि उस फ्रॉक को वेस्ट करने की बजाय मैंने सोचा, जो मेरा ड्रेस आया है पिंक पाकिस्तान से, तो उसके साथ थोड़ा-सा मैच करता है, तो क्यों ना इसको इंशा की शर्ट बना दूँ। तो पहले भी मेरे माइंड में था, लेकिन ये है कि अब शर्ट के साथ मैच हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी, फ़ायदा उठाती हूँ। तो उसको कट करके मैंने इस तरह से इंशा की शर्ट बना दी थी, पीछे लगा दी थी डोरी, तो नीचे मेरे पास वो पड़ी थी, किरन बोलते होते हैं लेस को, वो लगा ली थी। तो ये बन गई थी उसकी शर्ट। ये है कि नीचे से फ्रंट और बैक वही स्टाइल में, जैसे मेरी फ्रॉक का स्टाइल था, उसी तरह से मैंने इसको स्टाइल दे दिया। इस तरह ये फ्रॉक बन गई प्यारी सी, और मैचिंग भी हो गई। तो ये है, मैं इंशा की वैसे भी जब छोटी भी थी, तो मैं अपनी शर्ट्स में से, क्योंकि हमारी शर्ट्स इतनी ज़्यादा रफ़ होती नहीं है, ख़राब होती नहीं है, तो मैं उसके अंदर से उसको बना के दे देती होती थी। लेकिन अभी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जितना होता मैं कर देती हूँ। इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। और जी ये ट्राउज़र, ये कुछ ना पूछें, इस कलर में मुझे टाइट्स चाहिए थी इंशा की, कोई टाइट्स मुझे इस कलर में नहीं मिली, और जो ऑनलाइन कर रही थी वो लेट आ रही थी, और कोई शलवार का कपड़ा नहीं मिल रहा था, ना ट्राउज़र मिल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि यही कपड़ा बाय कर लिया, उसका खुला लूज सा मैंने स्टिच कर दिया ट्राउज़र, क्योंकि इसको ट्राउज़र सूट कर रहे थे। तो मैंने कहा चले जी, ये काम भी हो गया। और ये ट्राउज़र मुझे चाहिए था, क्योंकि इन दोनों ड्रेसेस के साथ ये जाएगा, दोनों के साथ मैच होता था, तो ये मुझे चाहिए था, ये मैंने बना दिया। बस ये है कि उस टाइम पे मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, और ये है कि काम मेरा चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे इंशा कहती कि जी मम्मा मेरे दुपट्टे वगैरह, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि दुपट्टे वगैरह इसके माशाल्लाह बहुत सारे दुपट्टे हैं अक्सर, क्योंकि कपड़ों के साथ मैच वगैरह होते रहते हैं, और बच्चियाँ बहुत शौक से लेती हैं। मुझे भी अपने दिन भी याद है जब मैंने देखा भी है कि छोटी छोटी बच्चे से स्टॉल्स बहुत लाइक करती है, गले में पहनना, साइड पे पहनना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है, क्यूट भी लगती हैं। तो ये मैंने इस तरह से रखे हुए हैं कि मैच करके कोई भी पहन सकती हो, और इस किसी भी हम इसको काम में लेके आ सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ-साथ कि सीरियसली आई थिंक सब इमोशनल हैं, और सब थोड़े से अपसेट भी हैं। मैं खुद थी, और मैं बड़ा सोच रही थी पैलेस्टाइन के हवाले से। शुक्र है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ये किया गया है प्रोटेस्ट, और हस्बैंड भी गए थे, मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि 1 आवर पहले ही पता चला था कि हो रहा है, नहीं तो मैं भी ज़रूर जाती। लेकिन हस्बैंड गए थे, और अच्छा किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंग्लिश लोगों ने थोड़ा-सा पार्टिसिपेट किया है, या उन्होंने इसको यहाँ पे करने दिया है, वरना कुछ कुछ परमिशन नहीं देती है, और कुछ कंट्रीज़ में होता नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है, आई थिंक लंदन में भी बहुत हो रहा है। Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free the lands of Palestine, inshallah. Inshallah. We will end with a dua for the people of Palestine. So please, 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 I know you want. काफ़ी जगहों पे जो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं वो बहुत कर रहे हैं, और सीरियसली बस बहुत दिल छोटा होता है, क्योंकि मैं खुद मदर हूँ, तो इतना फ़ील होता है कि वहाँ पे मदर्स, उनके छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, उनके जो बाप हैं कमाने वाले, उनका जो साथ देने वाला है, वहाँ पे इतना बुरा हो रहा है। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम हस्बैंड 2-3 ईयर से मुझे कह रहे थे कि मैंने जाना है, मैंने पैलेस्टाइन जाना है, वहाँ पे अक्सा मस्जिद जाना है, मस्जिद में जाना। उनको बहुत शौक था काफ़ी टाइम से, ये थोड़ा सा दूसरे कामों में थोड़ा सा रह गया, वरना आई थिंक इन्होंने अब तक आई थिंक हो आना था। और मुझे बहुत दुख हुआ है कसम से। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, और इनकी जितनी हेल्प हो सकती है ना, इसलिए सबको हेल्प करनी चाहिए। बस हमारे मुसलमान भाई बच्चे सबको अल्लाह ताला महफूज रखे, मेरी तो इसलिए यही दुआ है। और इतना दिल छोटा होता है इस तरह की वीडियोस देख के, इतना दिल इमोशनल होता है कि बंदा सोच ही नहीं पाता है। मैं खुद आजकल खाना वगैरह खाती हूँ, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, क्योंकि जिनको खाना मिलता भी नहीं है, जिनके साथ बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरी कंडीशन में हैं, बहुत बुरी सिचुएशन में है, इसलिए बहुत दिल छोटा होता है कि बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो ये ज़्यादती कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तो यही दुआ है। और मैंने नोट किया थी, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर आई थिंक 2 साल पहले, 1 साल पहले ऐसा हो रहा था। अक्सर मस्जिदों में, अक्सर जगहों पे इस तरह से जुल्म हो रहा था, और इस तरह से मारे जा रहे थे हमारे मुसलमान बहन भाई बच्चे। तो ये अभी फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा सुकून आ गया था, अंदर ब्रेक हो गई थी, और अब से दोबारा ये सिचुएशन हो रही है। बस अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, बहुत ही बुरी कंडीशन है, मेरी तो बस यही दुआ है।
और इसके साथ साथ आप ये भी जानते ही होंगे कि मस्जिद अक्सा की क्या इंपॉर्टेंस है। मीन्स अक्सा वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कुरान मजीद में जिक्र है, उसकी सूरत है, एक मस्जिद है उसके नेम की, और खाना काबा शरीफ भी है, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और उसी मस्जिद में जाके लोगों पे इतना जुल्म किया गया, बहुत ही उन्होंने बैड किया। बस आप लोग भी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बल्कि स्पेशली मैं, आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा मुसलमान बहन भाइयों के लिए, और उनके लिए जितना भी आपसे हो सकता है आप उनके लिए मदद भी ज़रूर कीजिएगा उनकी। और इसके साथ ही बस आज कुकिंग का वैसे दिल मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन करनी थी, क्योंकि ये भी है कि रमज़ान में भी मैंने सालन वगैरह कुछ नहीं ऐसा बनाया था। तो मैंने कहा चले बच्चों के लिए आज मैं बना लेती हूँ दाल, क्योंकि 2 वीक हो गए दाल नहीं बनाई थी। आई थिंक मैंने आपसे शेयर की थी लास्ट टाइम मसर की मैंने दाल बनाई थी, साबुत मसर। तो ये है कि मैंने कहा जो एक होती है ना भुनी हुई मूंगी की नाइस सी दाल, भुनी हुई, जिसमें अंडा भी डालते हैं और उसमें जो अनियन नज़र आते हैं, वो मैं बनाती हूँ। लेकिन ये कि अनियन मैंने कुछ साइड पर कट के रख दी है, तो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। लेकिन ये है कि हमारे अनियन जो होते हैं वो गलते नहीं हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो मैंने कहा चले टमाटर डाल दिए तो मसाला बना देती हूँ। साथ में मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँगी, और क्योंकि 2 माइंड में आ रही, क्योंकि डिफरेंट तरह की दालें होती हैं बनाते हैं हम। तो एक होती है नाइस सी भुनी जिसमें अनियन नज़र आते हैं, मिर्चें नज़र आती हैं, एक होती भुनी दाल वैसे ज़्यादा पेस्ट बनी हुई, एक होती पतली दाल तो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो आज देखते हैं मेरी दाल कौन सी बनती है। बाय द वे मुझे भी कुछ नहीं पता, कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, इसके बाद ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी वैक्सीन वाली बात, क्यों अच्छा वैसे तो ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन लग रही हैं, और इसमें वैसे 2 तो ये हैं कि एस्ट्राजेनेका एंड फिजर। तो इसके अलावा एक ये भी है। तो मैंने कहा ये जो मैंने सर्च किया था, तो वो भी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। मैंने कहा आपको भी कुछ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बस ऐसे वैक्सीन वगैरह काफ़ी थोड़ा सा होता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है। एंड बस मैंने कहा जो मेरी थिंक है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने भी सर्च किया था और मैंने भी थोड़ा सा सर्च किया था, और बहुत सारे लोगों ने सर्च किया है कि जो जो वैक्सीन्स हैं 2 टाइप्स की हैं, और उसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और उससे ये हो रहा है कि अगर उसको अच्छे से सर्च किया जाए, केमिकल्स तो उसके अंदर हैं ही सही, वो तो बात लिखी हुई है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर केमिकल्स होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके अंदर केमिकल्स आजकल ना हो। और ये है कि उस चीज़ को यूज़ करने से ये है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मीन उससे कैंसर भी हो सकता है, उससे जो मदर्स हैं मीन बेबीज़ नहीं हो सकते हैं, और उससे एंजाइटी भी हो जाती है। तो ये 2, 3, 4 थिंग्स हैं जो हो जाती है। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ में हैं, लेकिन ये है कि बॉडी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन बस मैं अभी नहीं लगवा रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं लगवाऊँ। एंड ये मेरा डिसीज़न है या मेरी बात है, और आप लोगों के अपने व्यूज़ हैं, ये मेरा व्यूज़ है। मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरह से, और ये है कि जो पाकिस्तान जाते वक्त और रेगुलेशन तो वही होंगे। मीन अगर हम वैक्सीन लगवाते भी हैं, हम यही डिस्कस कर रहे थे आज के, वैक्सीनेशन लगवाते भी हैं, लेकिन फिर भी जो टेस्ट करवाना है वहाँ से करवाना है, यहाँ से करवाना है, और वहाँ पे जो रेगुलेशन है यहाँ से वो वही चलने, वो वही हमें फॉलो करने पड़ने, वही होटल में आकर स्टे करना है, वो वही सारी सिचुएशन है, जो वो मैंने कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम वही का वही है। ये कि वैक्सीन बस कहते हैं लगवा लें, ये है वो है, और पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। अभी तक तो हमने इस बारे में वैसे सोचा है, आज मैं सोच रही थी, लेकिन रिसर्च किया तो उसके बाद मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा वैसा कुछ हो। और इसके साथ ही बस दुआ किया करें कि जो इंडिया में हो रहा है, इंडिया में बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग डाइट हो रहे हैं। मुझे इतना देख के हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कसम से, क्योंकि शुरू में थे इंडिया बहुत नाइस था, सही था, उनके पास वैक्सीनेशन भी थी, और उनके वैक्सीनेशन उनके पास है, लेकिन फिर भी इतना कुछ हो रहा है, इतना ट्रबल हो रहा है। बस अल्लाह ताला बस हर सबको हिफ्ज़ मान में रखे। आज तो कसम से दोनों टॉपिक मेरे कौन से थे, बहुत ही इमोशनल वाले थे, इमोशनल कर देने वाले चले जी उसके छोड़े, अब इधर आ जाते हैं जी। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ, और ऐसे भी बड़ी मज़े की रोटी बनती है। इसके अंदर पेड़ों के अंदर मैं घी डाल देती हूँ, मैंने मम्मा से देखा हुआ है।
तो ये भी बहुत अंदर से भी क्रिस्पी बनती है, बाहर से भी, और सॉफ्ट भी बनती है। मैं बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी सी मोटी रखती हूँ ताकि बच्चे इजीली उसको चबा सकें। तो यहाँ मैंने कहा दिखाती हूँ आपको, ये वाला जार है जिसको मैं नीचे से फिल करके लाती हूँ सैले से और ऊपर कैबिनेट में रख देती हूँ। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही आटा चाहिए होता है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैंने ड्रॉ श्रॉ में नहीं रखा हुआ है, कोई मैंने अपने आप को ट्रबल दिया ही नहीं हुआ, तो इजी बिजी। तो यहाँ मैं क्या जल्दी से छोटे छोटे से पराठे बना लेती हूँ बच्चों के लिए और अम्मी के लिए। एंड अपनी इफ्तारी में क्या बनाऊँगी कोई पता अभी नहीं है, तो चले देखती हूँ। और मुझे देखिए मैंने बकायदा शॉल लिया है और इतनी सर्दी लग रही थी क्योंकि सर्दी फिर से है, विंटर गया ही नहीं है। और हम इतने हैरान हैं कि इस मंथ में इतना नाइस वेदर होता था और वो वेदर बिल्कुल भी नहीं है, कोल्ड है, फ्रीजी सा हो जाता है सम टाइम, एंड बारिश बारिश बारिश, रेन 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 हो रही है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलिए शॉल उठाती हूँ और कम्फी होके खाना बनाती हूँ। और ये देखें मैंने छोटी सी प्यारी सी क्यूट से बेटे के लिए बनाई है रोटी और उसको खिलाऊंगी दाल के साथ क्योंकि बच्चे माशाल्लाह खा लेते हैं और देनी भी चाहिए। तो यहाँ पे जी मेरी इफ्तारी में मैंने क्या बनाया था, बच्चे सो चुके हैं, साइलेंट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने राइस थोड़े से ब्राउन बॉयल कर लिए थे, साथ में थोड़े से वेजिटेबल मैंने क्यूकम्बर अनियन काट के दाल के ऊपर डाले हैं और पानी है जी। ये है हमारी आज की इफ्तारी माशाल्लाह। बस शवाल के रोज़े चल रहे हैं और इसके साथ साथ जी आज के हम व्लॉग का हो रहा है दी एंड। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।